बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अर्ली चाइल्ड टीचर ईसीटी बीपीएस 15 की जॉब्स आने वाली हैं और इसी सिलसिले में हम कल से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ईसीटी के। तो इसका जितना भी सिलेबस है, जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, वो आपको पढ़ाए जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जिस तरह आईबीए में एमसीक्यूज आते हैं या टेस्ट आता है, उसी तर्ज पे आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। आज हमने डेमो क्लास रखा था और ये हमारा पहला लेक्चर भी था। तो इसमें हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड डेवलपमेंट थ्योरीज। ये एक पोर्शन है आईबीए के सिलेबस का। इस पोर्शन के अंदर टॉपिक है लर्निंग स्टाइल और उसमें वर्क मॉडल आता है। तो आज हम वर्क मॉडल को डिफाइन करेंगे, ये क्या है, किस तरह इसमें एमसीक्यूज आते हैं। तो हमारा जो पढ़ने का पैटर्न होगा वो इसी तरह होगा। आपके क्लासेस लाइव जूम पे होंगे और उसके साथ जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर किए जाएंगे, उनको सॉल्व भी किए जाएंगे, एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि किस तरह किस एक टॉपिक से एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कल से ये क्लासेस स्टार्ट है। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम वक्तन ब वक्तन अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको गाइड करते रहेंगे। जिस तरह सिलेबस आएगा या जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी यूट्यूब पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो कोई भी अपडेट अगर लेनी हो इस जॉब से रिलेटेड, ऑथेंटिक अपडेट्स हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम वर्क मॉडल को पढ़ेंगे। वर्क मॉडल का मतलब क्या है? VARK। ये 4 लेटर्स हैं। इनका फुल फॉर्म है विजुअल, ओरल या ऑडिटरी, रीड, राइट एंड किनेस्टिक। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस मॉडल के बारे में। ये मॉडल क्या कहता है और किस तरह टीचर्स को हेल्प मिलती है इस मॉडल को यूज करके। तो सबसे पहले वर्क मॉडल है क्या? जो वर्क मॉडल है VARK, ये एक्सप्लेन करता है कि जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये प्रेफर करते हैं लर्निंग डिफरेंट वेज में। जो उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट वे से वो लर्न करना सीखते हैं, पसंद करते हैं। का मतलब है ये आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई क्या करता है? डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस। हर कैंडिडेट की जो लर्निंग की प्रेफरेंस होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो कुछ लोग होते हैं जो चीजों को देखकर ज्यादा सही से अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से लर्न करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लेक्चर सुनकर अच्छे से लर्न करते हैं। तो उनके जो लर्निंग प्रेफरेंसेस होती हैं डिफरेंट होती हैं। तो वर्क मॉडल उनको आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि कौन सा लर्नर किस टाइप की लर्निंग जो है उसको प्रेफर करता है। तो इस मॉडल से टीचर्स को हेल्प मिलती है। टीचर को पता लगता है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या हैं। इस मॉडल को देखकर टीचर जो है उस हिसाब से टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो एंगेजमेंट है क्लास के अंदर, अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट की, वो इम्प्रूव हो सके। अब ये किसने बनाया था? नील फ्लेमिंग। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, एजुकेटर है न्यूजीलैंड के। 1987 में ये डेवलप किया था वर्क मॉडल। तो इसका फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया कि V से विजुअल है, A से ऑडिटरी या ओरल को ऑडिटरी भी कहते हैं या ओरल भी कहते हैं, R से रीड राइट है और K से किनेस्थेटिक है। ये डिफरेंट मोड्स हैं इस मॉडल के। तो विजुअल का मतलब आप समझ सकते हो, वो लर्नर जो देखकर अच्छे से लर्निंग करते हैं, जैसे चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गए, इन चीजों को देखकर वो अच्छे से लर्न करते हैं, वो प्रेफर करते हैं देखकर लर्निंग करने को। इस टाइप के लर्नर्स को विजुअल लर्नर कहा जाता है। ऑडिटरी या ओरल, ऑडिटरी या ओरल से आप समझ सकते हो कि सुनकर, लेक्चर्स, डिस्कशंस, पॉडकास्ट, ऑडियो सुनकर प्रेफर करते हैं लर्निंग को, उनको ऑडिटरी या ओरल लर्नर्स कहा जाता है। रीड राइट, इस टाइप के लर्नर्स जो होते हैं ये प्रेफर करते हैं नोट्स बनाना, टेक्स्ट बुक को पढ़ के लर्निंग करना। देन किनेस्टिक है। किनेस्टिक का मतलब है प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंस करके। किनेस्टिक लर्नर्स होते हैं ये एक्सपीरियंस कर कर या प्रैक्टिस करके, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करके लर्न करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये 4 मोड्स हैं इस मॉडल के, वर्क मॉडल के। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो विजुअल लर्नर्स, जैसे मैंने बताया, विजुअल लर्नर्स बेस्ट लर्निंग करते हैं थ्रू व्हाट दे कैन सी। जो चीज वो देखकर पढ़ते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्या चीजें देख सकते हैं, टिपिकल इनके ट्रेड्स क्या होते हैं? पिक्चर्स को देखकर सोचना, पढ़ना, डायग्राम्स को, स्पेशल लेआउट्स को, कलर्स को नोटिस करना, अरेंजमेंट्स को, डिजाइन्स को। तो ये प्रेफर करते हैं मैप्स, फ्लो चार्ट्स से पढ़ना, ना कि जो रिटन में लिखी होती है चीजें। तो ये मोस्टली वो चीजें ज्यादा
जल्दी से याद करते हैं जो देखते हैं। तो कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं विजुअल लर्नर्स के लिए? डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, कलर कोडिंग, या जो की आइडियाज होते हैं उनको हाईलाइट करके, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, वीडियोस, स्लाइड्स, पिक्चर्स। तो ये चीजें आ सकती हैं। एमसीक्यूज में भी इस तरह आ सकता है कि एक लर्नर है जो माइंड मैप से पढ़ता है, तो उसको किस टाइप का लर्नर कह सकते हैं? तो ऑप्शन में विजुअल, ऑडिटरी, रीड राइट लर्नर, इस टाइप के ऑप्शंस होंगे, तो आप देख सकते हो। तो ये की टर्म्स है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि विजुअल लर्नर किस से देखकर ज्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है ओरल या ऑडिटरी लर्नर्स। जैसे मैंने बताया कि ओरल या ऑडिटरी लर्नर बेस्ट लर्निंग करते हैं थ्रू लिसनिंग और स्पीकिंग। ये बात करके, बात सुनकर ज्यादा अच्छे से लर्न करते हैं। जैसे टीचर के लेक्चर्स हो गए, कन्वर्सेशन हो गई, ग्रुप डिस्कशंस हो गई, साउंड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं सुनकर, ना कि टेक्स्ट को रीड करके या वीडियोस वॉच करके। तो ये मोस्टली जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं सुनकर और बात करके ज्यादा लर्न करते हैं। तो किस तरह आप पढ़ते हैं? तो ये ज्यादातर लेक्चर्स और डिस्कशन से, इसी तरह ये आइडियाज के बारे में बात करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इनको ज्यादा चीजें याद होती हैं जो ये खुद कहते हैं या सुनते हैं। रिटिन चीजों से ज्यादा सुनते हैं या जो खुद बोलते हैं वो ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो इनको बेनिफिट होता है रिदम से, रिपीटेशन से, चीजों को बार बार रिपीट करके सुने, न्यूमेरिक से। तो यहाँ पे जो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज होती हैं जो प्रेफर करते हैं ऑडिटरी लर्नर, जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो गई, वर्बल एक्सप्लेनेशन जब इनको मिलती है, पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग्स, या जो रीड अलाउड टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट को पढ़कर, न्यूमोनिक्स, रेम्स, स्टोरी टेलिंग्स, ये चीजें प्रेफर करते हैं क्लासरूम के अंदर ऑडिटरी लर्नर्स। नेक्स्ट है रीड राइट लर्नर। रीड राइट लर्नर्स जो होते हैं ये मोस्टली वो लर्नर्स होते हैं जो टेक्स्ट बेस्ड पढ़ते हैं, जो लिख कर या रीड करके लर्निंग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक से लर्न करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिस्ट, डेफिनेशन, राइटिंग इंस्ट्रक्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये रीडिंग को, राइटिंग को ज्यादा एंजॉय करते हैं एज अ स्टडी मटेरियल। तो अगर इनको डायग्राम भी मिलते हैं तो वो टेक्स्ट में इनको कन्वर्ट करते हैं। क्लासरूम के अंदर समरीज, स्ट्रक्चर नोट्स ये लिखते हैं, लिस्ट, ग्लोसरीज, डेफिनेशंस लिखते हैं, एसेस, टेक्स्ट बेस्ड असाइनमेंट करते हैं। जो आइडियाज होते हैं उनको अपने वर्ड्स में रीराइट करके ये लर्न करते हैं। तो आपको एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं ग्लोसरीज से, डेफिनेशन से, या रीराइट करके किस टाइप के लर्नर जो है लर्निंग करते हैं वो रीड राइट होते हैं। लास्ट है जी यहाँ पे किनेस्टिक लर्नर। किनेस्टिक लर्नर जो होते हैं ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से लर्निंग करते हैं। ये प्रेफर करते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें, प्रैक्टिस करके लर्निंग करें। तो ये प्रेफर करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करते हैं। एक्सपीरियंस को ज्यादा बेहतर वैसे याद कर सकते हैं, ना कि थ्योरीज या फैक्ट्स को मेमोराइज करें। तो एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो ज्यादा बेहतर वैसे इनको याद रहता है। क्लासरूम के अंदर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करते हैं, लैब वर्क करते हैं, रोल प्ले, साइमुलेशंस, केस स्टडीज, फील्ड ट्रिप्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, इनसे ये स्टडी कर सकते हैं। तो ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि फील्ड ट्रिप से जो लर्निंग करते हैं, साइमुलेशन से लर्निंग किस टाइप के लर्नर करते हैं, तो काइनेस्टिक लर्नर्स होते हैं। एमसीक्यूज में इनके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो ये 4 टाइप के वर्क मॉडल के मोड्स थे। अब इसमें एक और टाइप के लर्नर्स भी होते हैं जिनको मल्टी मोडल लर्नर कहा जाता है। तो ये वो लर्नर्स होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा लर्निंग मोड्स यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो जैसे कोई एक लर्नर है, वो कैनेस्टिक लर्नर भी होता है, वो रीड राइट लर्नर भी होता है, ऑडिटरी लर्नर भी होता है। तो मल्टी मोडल लर्नर जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा लर्निंग मोड्स प्रेफर करते हैं। इस टाइप के लर्नर को मल्टी मॉडल लर्नर कहा जाता है। ये वर्क मॉडल क्लासरूम के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी नीड क्यों है? मिसाल के तौर पे एक क्लासरूम है, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो 40 स्टूडेंट हैं जरूरी नहीं कि एक ही मोड को प्रेफर करते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चीजों को देखकर सही से पढ़ सकते हैं, उनको सही से याद होता है जब वो देखते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लेक्चर को सुन के ज्यादा अच्छे से नोट कर सकते हैं, चीजों को याद कर सकते हैं। कुछ अपने नोट्स बनाकर जल्दी से चीजें याद कर सकते हैं, प्रेफर करते हैं कि नोट्स बनाकर या टेक्स्ट को रीड करके। इसी तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो प्रैक्टिकल वर्क करके ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, कुछ थ्योरी में अच्छे होते हैं। तो अब टीचर जो है
अगर सिर्फ एक ही लेक्चर देगा इस क्लासरूम के अंदर तो जरूरी नहीं कि 40 के 40 स्टूडेंट अच्छे से समझ सकेंगे उसके लेक्चर को। तो यहाँ पर टीचर वर्क मॉडल यूज करेगा, वो डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज करेगा ताकि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लर्न कर सके। तो इस तरह ये वर्क मॉडल क्लासरूम के अंदर यूज होता है टीचर की तरफ से या टीचर को हेल्प करता है। तो इसके अब एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज करके ये सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। सेम लेक्चर से ही है ये सारे, उसके बाद मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं आपके कितने सही हैं। तो यहाँ पे टोटल 20 एमसीक्यूज है, 11 ये हैं, यहाँ पे आप पास कर सकते हो, 9 ये हैं, तो टोटल 20 है। आप 20 एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके बाद अभी मैं सॉल्व करवाता हूं, उनको देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है वर्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, तो वर्क मॉडल नील फ्लेमिंग ने डेवलप किया है, ऑप्शन सी सही है। वर्क इज मेनली यूज टू आइडेंटिफाई, तो ये लर्निंग प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट की डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस होती हैं, उसको आइडेंटिफाई करता है वर्क मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द वर्क मॉडल वी स्टैंड फॉर, वी स्टैंड करता है विजुअल को, ऑप्शन डी सही है। इन द वर्क मॉडल ए स्टैंड फॉर, ए स्टैंड करता है वर्क मॉडल में ऑडिटरी या ओरल को। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द वर्क मॉडल आर स्टैंड फॉर, आर स्टैंड करता है रीड राइट को और के स्टैंड करता है किनेस्थेटिक को। 7 क्वेश्चन है व्हिच लर्नर प्रेफर्स चार्ट्स डायग्राम एंड ग्राफ्स, तो चार्ट्स को, डायग्राम्स को, ग्राफ्स को देखकर विजुअल लर्नर लर्निंग करते हैं, ये प्रेफर करते हैं विजुअल लर्नर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच लर्नर प्रेफर्स लिसनिंग टू लेक्चर्स एंड डिस्कशंस, तो लिसनिंग को जो प्रेफर करते हैं वो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, ऑप्शन सी सही है। तो लेक्चर्स भी सुने जाते हैं, डिस्कशन भी सुने जाते हैं, तो ये ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। व्हिच लर्नर प्रेफर्स टेक्स्ट बुक्स, नोट्स एंड रिटन मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, नोट्स और रिटन मटेरियल रीड राइट लर्नर्स प्रेफर करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच लर्नर अंडरस्टैंड्स कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वर्क, तो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क किनेस्टिक लर्नर्स बेस्ट वे से अंडरस्टैंड करते हैं। 11 है अ साइंस टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू परफॉर्म लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, व्हिच वर्क स्टाइल इज बीइंग एम्फसाइज्ड, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किनेस्टिक लर्नर्स करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है माइंड मैप्स फ्लो चार्ट्स आर मोस्टली यूजफुल फॉर, माइंड मैप्स देखे जाते हैं, फ्लो चार्ट्स देखे जाते हैं, तो विजुअल लर्नर्स को हेल्प मिलती है इनसे। 13 है व्हिच क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट सुइट्स एन ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी लर्नर्स लिसन करके लर्निंग करते हैं, सुनकर, तो यहाँ पे वाचिंग डायग्राम नहीं होगा, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स नहीं होगा, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशंस, तो ये ऑप्शन बेस्ट है कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर स्पीकिंग होती है। 14 है अ स्टूडेंट रीराइट्स क्लास नोट सेवरल टाइम्स टू रिमेम्बर कॉन्सेप्ट, तो जो रीड राइट लर्नर होते हैं ये रीराइट करते हैं नोट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। 15 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल लर्निंग, विजुअल लर्निंग का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, लिसनिंग टू पॉडकास्ट, ये एग्जांपल होगा ऑडिटरी लर्निंग का। राइटिंग इन एसे ये होगा रीड राइट लर्निंग का। स्टडिंग अ लेबल डायग्राम, अब यहाँ पे लेबल डायग्राम को देखकर स्टडी करना ये विजुअल लर्निंग में आता है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। 16 है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट वर्क मॉडल इज मोस्ट एक्यूरेट, एवरी लर्नर हैज ओनली वन लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल नेवर चेंज, मेनी लर्नर बेनिफिट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, विजुअल लर्निंग इज ऑलवेज द बेस्ट। यहाँ पे देखें ये मल्टी मॉडल लर्नर्स होते हैं, मोस्टली मल्टी मॉडल लर्नर्स होते हैं जो डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल होते हैं उनकी कॉम्बिनेशन से बेनिफिट लेते हैं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल से लर्नर ज्यादातर बेनिफिट लेते हैं, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। The work model encourages teachers to use only lectures, teach only high achievers, use a variety of teaching methods, focus only on examination। यहाँ पर देखें variety of teaching methods, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क मॉडल है डिफरेंट टाइप के लर्नर बताता है, उसके बारे में फिर टीचर जो है उन्हीं मोड्स को यूज करके वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करता है क्लासरूम के अंदर, ऑप्शन सी सही होगा।
18 है, a field visit is most suitable for which work preference? फील्ड विजिट है, ये एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, कैनेस्टिक लर्निंग। 19 है, which learning preference is most likely to benefit from podcast verbal explanation? ये पॉडकास्ट से या वर्बल एक्सप्लेनेशन से ऑडिटरी लर्नर्स जो होते हैं बेनिफिट लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ वर्क मॉडल इज टू, इसका मेन पर्पज क्या होता है? अंडरस्टैंड करे और सपोर्ट करे डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग को। वर्क मॉडल का मेन पर्पज ही यही है कि डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग को सपोर्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ तक ये हमारा जो है वर्क मॉडल के बारे में है। लर्निंग स्टाइल का एक पार्ट था जिसमें हमने वर्क मॉडल पढ़ा, डिफरेंट लर्निंग मॉडल के स्टाइल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा लेक्चर था। अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर आपने बताना है कि ये जो 20 एमसीक्यूज हैं इसमें से कितने आपने सही किए हैं। इसके साथ कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।